22 is a car traveling at 60 km per hour overtakes another car traveling at 42 km per hour. Assuming that each car to be 5 meter long, find the time taken during the overtake and the total road distance used for the overtake. So friends, इस क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ दो कार दी हुई हैं, राइट। ये एक कार सपोज कार ए है, मैंने ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का कार बना दिया, और इसके पीछे एक कार बी है, राइट। और दोनों कार का जो लेंथ है वो हमें 5 मीटर गिवन है, मतलब दोनों कार की जो लंबाई है वो 5 मीटर है, राइट। कार ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक्स अनदर कार। तो जो पीछे वाली कार है वो ग्रेटर स्पीड से चलेगी तभी वो इसको ओवरटेक कर पाएगी। तो ये जो है ये 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी, राइट। और जो कार ए है वो स्पीड ट्रेवल कर रही है 42 किलोमीटर पर आवर, इतने स्पीड से ट्रेवल कर रही है कार ए। तो हमें ये कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक एंड द टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर द ओवरटेक। तो ये जो बी कार है ये ए कार को कितनी देरी में ओवरटेक करेगा इन गिवन कंडीशंस के ऊपर, राइट। और टोटल रोड डिस्टेंस कितना लगेगा इसको ओवरटेक करने में, वो हमें इन दो चीज़ों को हमें कैलकुलेट करना है। सो फ्रेंड्स, हम लोग एक चीज़ यहाँ से देख सकते हैं कि कार बी अगर कार ए को ओवरटेक करेगा तो वो स्टार्ट करेगा यहाँ से ओवरटेक करना इस पॉइंट से, और धीरे धीरे इस कार ए के रिस्पेक्ट में जो कार बी है वो इसके पैरेलली आ जाएगा, और फिर धीरे धीरे वो जो कार बी है इस कार ए के जस्ट आगे जैसे ही निकलेगा, ये सपोज ये जो कार बी है पीछे वो कार ए के जैसे ही जस्ट आगे निकला तो मतलब ओवरटेक कंप्लीट हो गया, राइट। तो इस कंडीशंस में कार बी को हमने देखा कि उसे कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो उसे अपनी लंबाई के बराबर कार ए के पैरेलली अरेंज्ड होना होगा, तो वो अपना लेंथ ट्रैवल करेगी, राइट। तो इट विल बी 5 मीटर, और फिर वो अपना लेंथ ट्रैवल करके उस कार बी से जस्ट आगे निकलेगी। तो उस केस में भी जो कार बी है वो 5 मीटर ट्रैवल करेगी, मतलब 5 + 5 टोटल 10 मीटर इस कार बी को ट्रैवल करना है इस ए के रेस्पेक्ट में, राइट। तो मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी SAB विल बी 10 मीटर, ठीक है। हम लोग फ्रेंड्स पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देख रहे हैं। स्पीड ऑफ ए दिया हुआ हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर, इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 × 5/18 इट विल कम आउट, तो इसकी वैल्यू आ गई 16.67 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब हम लोग स्पीड ऑफ बी देख लेते हैं, कार बी का स्पीड, सॉरी ये कार बी का स्पीड था और ये कार ए का स्पीड हम लोग देखेंगे। तो कार ए का स्पीड हमारे पास 45 किलोमीटर पर आवर गिवन है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 45 × 5/18, जिसकी वैल्यू मीटर पर सेकेंड में है 12.5 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो अब फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा, डेट विल बी UB - UA, राइट। UB कितना है 16.67 - 12.5, इसकी वैल्यू आ जाएगी 7, और 6 में से 5 गया 1, यहाँ पर 4.17 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना है 10 मीटर, और स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना हमें ट्रैवल करना, स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए 4.17 मीटर पर सेकेंड। तो देयरफॉर हम लोग जानते हैं डेट स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, सिंपल बेसिक फार्मूला ऑफ काइनेमेटिक्स है। तो स्पीड यानी कि ये 4.17 इंटू टाइम टेकन which will be equals to relative distance between these two, that is 10 मीटर, तो इक्वल टू 10। तो यहाँ से t का वैल्यू हमारे पास आएगा 10/4.17, इसकी वैल्यू होगी अप्रॉक्सीमेटली 2 सेकेंड्स, राइट। सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी सेकेंड पार्ट। फ्रेंड्स पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन हमें कह रहा है कि फाइंड द टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर द ओवरटेक, मतलब ये कार बी को कितना टोटल रोड का डिस्टेंस, रोड पर कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा ताकि ये जो है इसको ओवरटेक किया, सॉरी गलत कर दिया, मतलब कार बी को कितना डिस्टेंस रोड पर ट्रैवल करना है ताकि ये कार ए को ओवरटेक कर ले। तो देयरफॉर रोड डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनटू टाइम टेकन। तो स्पीड ऑफ
कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनटू टाइम टेकन, क्योंकि बी का हमें टोटल रोड डिस्टेंस पूछ रहा है। तो बी का हमारे पास स्पीड कितना है 16.67 मीटर पर सेकेंड, राइट। और ये जो स्पीड है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, तो स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा 16.67 इंटू टाइम टेकन डेट इज़ 2 सेकेंड्स। तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 38 मीटर के क्लोज आएगी। तो देयरफॉर फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 23। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 है अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट एंड द स्पीड एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्स। तो फ्रेंड हमें क्वेश्चन में करा है कि एक बॉल है जिसे हम एक वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकेंड के साथ अपवर्ड लॉन्च किए हैं, राइट। इस बॉल को ऊपर थ्रो किए हैं। तो हमें फर्स्ट पार्ट में करा है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट, ये कितने हाइट तक मैक्सिमम वो जो बॉल है ऊपर जाएगा आसमान में, राइट। सपोज हम लोग हाइट h कंसिडर कर लेते हैं कि वो h हाइट तक ऊपर जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ से हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स ये जो बॉल ऊपर जब जाएगा अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए ज़ीरो हो जाएगी, तभी वो वहाँ से फिर नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। 50 मीटर पर सेकंड से धीरे धीरे घटते घटते वैल्यू इसके ऊपर जाते जाते मैक्सिमम हाइट पर कुछ फ्रैक्शंस ऑफ टाइम के लिए 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, राइट। तो फ्रेंड्स हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, राइट। ये वाली फार्मूला को यूज़ करते हुए हम लोग h मैक्स की वैल्यू निकालेंगे मैक्सिमम हाइट की। तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर 0 है, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर 2500, राइट। अब एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट इज़ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो हमें गिवन है, राइट। और डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है तो माइनस साइन ले लेंगे। 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये h वाली हाइट तो h, राइट। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा 20h इज इक्वल्स टू 2500, ये 0 0 यहाँ से कैंसिल, तो h की वैल्यू हमारे पास आ गई 125 मीटर। सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी सेकंड पार्ट। फ्रेंड्स सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, मतलब इस हाइट पर पहुंचने में इसको कितना समय लगा, राइट, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो वो हम लोग इसके लिए एक इक्वेशन यूज़ करेंगे s इज इक्वल्स टू ये नहीं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये वाला हमारे लिए आसान रहेगा, ये हम लोग इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे लिए 0 है, 0 इनिशियल वेलोसिटी बॉल का 50 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन जो है 10 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो माइनस साइन ले लेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, इसकी वैल्यू 10 है इनटू टाइम टेकन, तो यहाँ से आ जाएगा 10t विल बी इक्वल्स टू 50, यानी t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। मतलब इसको इस यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए इसको 5 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। सो फ्रेंड्स दिस इज आंसर ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी थर्ड पार्ट। फ्रेंड्स थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, मतलब ये मैक्सिमम हाइट के पहुंचने से पहले वो कहीं वो एक हाइट h/2 को अटेंड किया होगा, h/2, राइट। h/2 जब हाइट अटेन कर लिया ये बॉल तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, सपोज v डैश हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, v डैश वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन यूज़ करेंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v क्या है फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी हमने v डैश कंसिडर किया है, तो v डैश का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 50 का होल स्क्वायर डेट इज़ 2500, और 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो निगेटिव साइन, 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू है 10 इंटू ये डिस्प्लेसमेंट कितना किया h/2, h की वैल्यू हमने निकाली थी 125 मीटर, तो यहाँ पर 125/2 ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 2500 माइनस 1250, राइट। तो यहाँ से हम लोग v डैश स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1250, तो यहाँ से v डैश विल बी इक्वल्स टू √1250, इसकी वैल्यू होती है 35 मीटर पर सेकेंड्स। सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बलून गोइंग अप एट अ स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड,
If the balloon was at a height of 60 meter at the time of dropping the ball, how long will be the ball take to reach the ground? फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 हमें यह करा है कि एक बलून है जो कि ऊपर जा रहा है विथ ए स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड, और एट अ इंस्टेंट जब वो 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड रहता है, 60 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड रहता है, वो एक स्टोन को ड्रॉप करता है, राइट। तो फ्रेंड्स हमें पूछ रहा है कि इस कंडीशंस पर स्टोन को कितना समय लगेगा इस ग्राउंड को रीच करने के लिए, ग्राउंड पर पहुंचने के लिए। तो फ्रेंड्स हम लोग इस क्वेश्चन में ये देख सकते हैं कि ये बलून की इनिशियल स्पीड हमें 7 मीटर पर सेकेंड गिवन है, राइट। और इससे हम लोग स्टोन एक फेंक रहे हैं, तो स्टोन जो है उसको फेंक नहीं रहे हैं, सॉरी ड्रॉप कर रहे हैं। तो बलून की इनिशियल स्पीड जो 7 मीटर पर सेकेंड है, वो जैसे ही स्टोन को ड्रॉप करेंगे उसके पास भी इनिशियली 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड रहेगी ही। बलून वाली स्पीड इसके पास भी आ जाएगी, राइट। इनर्शिया ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ में हम लोग पढ़ते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, वो इसका रीज़न है। सो फ्रेंड्स अब ये स्टोन का हम लोग ट्रैजेक्टरी देखते हैं, इसकी पाथ देखते हैं। तो फ्रेंड्स स्टोन जो है ये कुछ ऊपर जाएगा क्योंकि इसके पास इनिशियल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड तक है, कुछ ऊपर जाएगा और उसके बाद जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी फिर वो वहाँ से फॉल करना स्टार्ट करेगा। तो फ्रेंड्स ये टोटल पाथ की हमें टाइम बतानी है, इसको ये टोटल जो पाथ है इसे ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा होगा वो हमें फाइंड करना है। फ्रेंड्स हम लोग एक चीज़ और कंसिडर कर लेते हैं डायरेक्शंस को। जो ऊपर वाली जितनी भी डायरेक्शंस है उनको हम लोग पॉजिटिव कंसिडर कर लेंगे और नीचे वाली जितनी भी डायरेक्शंस है उसको हम लोग नेगेटिव कंसिडर कर लेंगे, राइट। अब फ्रेंड्स हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन यूज करेंगे S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, राइट, वेयर T इज़ द दिस टाइम, राइट। ये जो स्टोन को कितना समय लगेगा इस ग्राउंड पर रीच करने के लिए वो टाइम T है। डिस्प्लेसमेंट, अब फ्रेंड्स इसका इनिशियल पाथ इनिशियल पॉइंट जो है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्टोन जो है वो यहाँ पर है, बलून के साथ ही साथ है। और बलून कितने हाइट पर है 60 मीटर, तो स्टोन को भी फाइनल पॉइंट तक पहुँचने के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करना पड़ेगा 60 मीटर, लेकिन वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग ने निगेटिव साइन कंसिडर करना है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से हम लोग लिखेंगे -60, राइट। इनिशियल वेलोसिटी U होती है इनिशियल वेलोसिटी, स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 7 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव हम लोग साइन लेंगे तो इसको 7T कर देंगे, इसके आगे नेगेटिव नहीं लगाएंगे 7 के आगे। अब फ्रेंड्स यहाँ से प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो हमेशा फ्रेंड्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, इट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। क्वेश्चन में भी हमें गिवन नहीं है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी माइनस, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए नेगेटिव साइन लिए हैं, हाफ इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 इंटू टाइम का स्क्वायर। अब फ्रेंड्स हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 5 या 10, तो यहाँ से आएगा 5T स्क्वायर, सॉरी -5T स्क्वायर प्लस 7T विल बी इक्वल्स टू -60। तो -5T स्क्वायर प्लस 7T प्लस 60 इज इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया। हमें T की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से 5T स्क्वायर -70 माइनस साइन कॉमन कर लेते हैं, -60 विल बी इक्वल्स टू 0, राइट। तो फ्रेंड्स हम लोग क्वाड्रेटिक में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं इसका रूट्स निकालने का, T विल बी इक्वल्स टू -B प्लस माइनस रूट अंडर B स्क्वायर -4AC/2A, राइट। ये हम लोग क्वाड्रेटिक में रूट्स निकालने का फॉर्मूला पढ़ते हैं। B जो है वो सेकेंड टर्म, सॉरी T वाले कोफिशिएंट का टर्म, ये जो A है वो T स्क्वायर वाले कोफिशिएंट का टर्म, C इज़ कांस्टेंट, राइट। तो हम लोग वैल्यूज इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे और T की वैल्यू निकालेंगे। T विल बी इक्वल्स टू -B मतलब माइनस ऑफ -7 +7 प्लस माइनस रूट अंडर B स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर 49 -4 इंटू A 5 इंटू C है -60, तो यहाँ से -60/2 इंटू A 2 इंटू 5 10। अब फ्रेंड्स हम लोग को यहाँ सॉल्व करना है। T विल बी इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस रूट अंडर 49 प्लस 5 4 20 और 60 और 20 कितना हो जाएगा 1200, तो 1200/10, राइट। फ्रेंड्स इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करते तो 7 प्लस माइनस रूट अंडर 1249/10, राइट। अब फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ प्लस और माइनस दोनों साइन है, तो इट मीन्स T विल बी इक्वल्स टू
दो दो हमें रूट्स मिलेंगी, जिसमें से सिर्फ एक ही रूट्स वैलिड होंगी इस इक्वेशन के लिए, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट्स मिलेंगी, तो यहाँ से 7 + 12 49/10, राइट। और एक हमें t की वैल्यू मिलेगी 7 - 12 √12 49/10। अब फ्रेंड्स हम लोग दोनों का वैल्यू निकाल देते हैं, ये दोनों का, और उसके बाद देखेंगे कौन वैल्यू हमारे पास वैलिड है और कौन इनवैलिड है। तो फ्रेंड्स हमारे पास t की दो वैल्यू आएगी, t = 4.23 सेकेंड्स और t = -2.83 सेकेंड्स। फ्रेंड्स ये t क्या है, टाइम, और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए ये वाली वैल्यू हमारे पास इनवैलिड है, राइट। तो फ्रेंड्स दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस बॉल को इस पॉइंट से डायरेक्ट नीचे आने में ग्राउंड पर कितना समय लगेगा, t = 4.23 सेकेंड्स। सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। फ्रेंड्स आज की हम लोग इस वीडियो में SC वर्मा चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 22 से क्वेश्चन नंबर 24 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आगे की वीडियोस में हम लोग आगे के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक आप इन सब क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इफ़ योर डाउट गेट्स क्लियर्ड बाय माई वीडियोज़ देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।